जय हिंद एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने फर्स्ट टॉपिक का एक थर्ड पार्ट डिस्कस किया था। दैट्स मीन्स फर्स्ट हमने सोशल रिफॉर्मर, देन 1857 रिवॉल्ट और आईएनसी। लास्ट लेक्चर में हमने आईएनसी डिस्कशन किया है, तो कुछ रिवीजन करेंगे आईएनसी से रिलेटेड और देन बाद में जाएंगे इंपॉर्टेंस इवेंट्स इन फ्रीडम मूवमेंट की तरफ। ठीक है, तो कुछ रिवीजन करेंगे। Who is the first lady president of INC? Annie Besant. And when was Annie Besant become a president of INC? 1970. Which is the session to declaration to demand total independence? Or date? Very good. Lahore session 1929. Who is the first Indian lady become a president of INC? Very good. Sarojini Naidu. Who is the youngest president of INC? Yes, very good. And who is the first Muslim president of INC? Very good. Badruddin Tayyab-ji. How many delegates present in first meeting of INC? Yes, 72 members, 72 delegates present of INC. Who is the founder of INC? Sir Alam Hume is the founder of INC. Okay, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कशन की थी। कौन सा सेशन था जहां पर फर्स्ट टाइम हमारा नेशनल सॉन्ग यहाँ पर गाया गया? इट इज द सेशन कलकत्ता सेशन, ईयर 1911। क्या था? 1911, जहां पर ये सेशन में ये गाया गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हमने रिलेटेड डिस्कशन किए। अच्छा रिस्पांस है आपका, अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, डेट्स है उसमें, पूरी डेट्स हम कवर करेंगे। आप अच्छा अटेंशन देंगे तो वो डेट भी आपके दिमाग में 100% जाने वाली। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री हम कहते हैं, वो स्टार्ट होती है हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स, इस टॉपिक को हाईलाइट करने वाले और इसको डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ फोकस करेंगे डेट्स पे। ठीक है, ईयर की डेट्स और वो इवेंट्स। मैं कुछ डेट्स लिखूंगा, वो ध्यान में रखिए और उसको रिकॉल करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, बाद में उसका रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, मैंने बताया आपको पहले 1498। 1498 कौन सी डेट है ये? क्या हुआ था? यस, वास्को डी गामा डिस्कवर शी रूट ऑफ इंडिया एंड ही केम एट द प्लेस ऑफ कालीकट। ओके, दिस इज द फर्स्ट इवेंट या फर्स्ट थिंग्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। 1498 इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1498। After that, establishment of East India Company. Okay, next 1612. Yes, yes, Britisher established first factory at the place of Surat. 1612, 1612 ये important date है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे 1674। 1 मिनट, ये एक डेट हमने डिस्कशन की थी, ये सारे डेट्स हमने डिस्कशन किए। 1764, उसके बिफोर यहां पर और एक डेट लिखूंगा मैं, 1757, देन 1764। टू इंपॉर्टेंट डेट्स, ध्यान दीजिए, बाद में सबको ध्यान में रखना ही है। '57, 1757 वॉर ऑफ प्लासी डिस्कशन किया था। किसके बिहाइंड हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था वॉर ऑफ प्लासी?
सिराउद्दौला, याद है, और ब्रिटिश। उसके बाद 1764 कौन सा वार है? यस, वॉर ऑफ बक्सर। उसमें कौन थे? मीर कासिम, सिराउद्दौला, ये डिस्कशन किया था हमने। उसमें क्या है? वॉर ऑफ बक्सर, वॉर ऑफ प्लासी, करेक्ट, वॉर ऑफ बक्सर, वॉर ऑफ प्लासी। उसके बाद है 1773, एक एक्ट बताया था मैंने आपको, जिसने इंडिया को, ब्रिटिश इंडियन ट्रेड को या एरियाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बंगाल, मद्रास, चेन्नई। कौन सा एक्ट था? यस, करेक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट और एक एक्ट हमने डिस्कशन किया था 1784। कौन सा एक्ट था? पिट्स एक्ट। कौन सा एक्ट था? पिट्स एक्ट। ये एक्ट हमने डिस्कशन किया। उसके बाद पिट्स एक्ट था। उसके बाद 1813 एक डेट आती है, वहां पर एक एक्ट था, उस एक्ट को हम कहेंगे चार्टर एक्ट फर्स्ट। ये सारा डिस्कशन किया है हमने। तो ये एक तरह का रिवीजन भी है, ध्यान में रखिए। हमें यहाँ जाना है, एक्चुअल में जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुए वहां पर जाना है, बट हमने इसके बिफोर क्या क्या डिस्कशन किया है वो एक इन शॉर्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी रूट ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट फैक्ट्री, 1757, वॉर ऑफ प्लासी, वॉर ऑफ बक्सर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1784, पिट्स एक्ट 1830, फर्स्ट चार्टर एक्ट। ये सारा पॉलिटिकली हो रहा है, एक सोशली भी चीज हुई यहाँ पर। सोशली क्या हुआ? 1828 किसकी डेट है ये? 1828 क्या हुआ? सोशल रिफॉर्मिंग में जाइए, इंपॉर्टेंट डेट है, फाउंडेशन ऑफ ब्राह्मो समाज। करेक्ट, क्या है? फाउंडेशन ऑफ ब्राह्मो समाज। यहाँ पर पॉलिटिकली लिख रहा हूं मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लिख रहा हूं, यहाँ पर सोशली एक्टिविटी लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज हुई रिलेटेड टू ब्राह्मो समाज 1829। कौन सी डेट है ये? 1829। बाहर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, एक बार दिमाग में रहे, लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डेट से अगर आप इसका नंबरिंग अच्छे से ध्यान में रखोगे तो आपको लाइफ टाइम ये काम आने वाला है। 1829 फाउंडेशन ऑफ ब्राह्मो समाज, एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ब्राह्मो समाज, सती कस्टम लॉ या सती प्रैक्टिस लॉ। किसने किया था वहां पर लॉ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एफर्ट किसने लिए थे? ब्राह्मो समाज, दैट्स मीन्स राजा राम मोहन रॉय। ओके, राजा राम मोहन रॉय 1829 सती कस्टम लॉ है यहाँ पर। देन 1829 के बाद यहाँ पर आता है 1833, वो रिलेट करेगा इससे। कौन सा, क्या कहते हैं हम इसको? सेकंड चार्टर एक्ट। समझ में आ रहा है? सेकंड चार्टर एक्ट यहाँ पर आएगा। उसके बाद 1853 थर्ड चार्टर एक्ट। इसके बाद क्या आएगा? थर्ड चार्टर एक्ट आएगा। ओके, एक सोशल एक्टिविटी हुई है इससे रिलेटेड 1856। आप बोल रहे थे सर डेट्स बहुत डिफिकल्ट है, अभी आप ही आंसरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा रिवीजन और थोड़ा सा कुछ ट्रिक भी दूंगा मैं आपको बाद में लेक्चर होने के बाद, वो भी ध्यान में रखिए कि कैसे इसको ध्यान में रखेंगे, बगैर अभी भी रिकॉल हो जाएगा। 1853 ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव का भाग है, वहां पर एक पैक्ट से उससे रिलेटेड में एक सोशली एक्टिविटी हुई थी। 1856 विडोज रीमैरिज एक्ट किसके पीरियड में हुई थी? ये किसने एफर्ट्स लिए विडोज रीमैरिज एक्ट के लिए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। करेक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये 1856 है, ठीक है, 1856। उसके बाद 1856 के बाद यहाँ पर 1885 एक लास्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्राइडे के लेक्चर में ये बताया था 1885। इसके सामने एक वर्ड और लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा किसकी डेट है।
Yes, correct. Foundation of INC, establishment of INC 28 December 1885. उसके बाद 1886 दादा भाई नौरोजी become a president of INC, correct. 1887 फर्स्ट ब्रिटिश become a president of INC, क्या नाम था? जॉर्ज एले. क्या नाम था? जॉर्ज एले. याद है क्या? ओके, यहाँ पर 1887 ये इंपॉर्टेंट डेट वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं. उसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ पर बीच में 1893. इसके बीच में भी एक पॉलिटिकली हम सोशली ले सकते हैं 1873. 1873 क्या है? 1873 कौन सी सोसाइटी स्टैब्लिश हुई थी? ट्रूथ सीकर, दैट्स मीन सत्यशोधक समाज. इज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? महात्मा फुले. कब स्टैब्लिश हुआ? 1873. सिमिलर यहाँ पर और एक ऐड कर सकते हैं बिफोर आईएनसी 1875. कौन बताएगा मुझे क्या है 1875? चलो हिंट, हमेशा की तरह हिंट दूंगा मैं आपको. रिलेटेड टू बैक टू वेदास. कौन सी सोसाइटी है? कौन सा समाज है? यस, करेक्ट, आर्य समाज. 1875 में क्या फाउंड हुआ है? आर्य समाज. 1875, करेक्ट. और एक 1875 इसमें ऐड कर सकते हो आप. 1875 एक डिफिकल्ट नाम बताया था फाउंडर का मैंने. मैडम हेलम पेट्रोना बॉल्टस्की एंड कर्नल ऑलकॉट. कौन से सोसाइटी से रिलेट करेंगे? यस, थियोसॉफिकल सोसाइटी. कौन सी सोसाइटी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी. ईयर क्या है? 1875. ओके, 1875 एंड 1885 आईएनसी. 1886 दादा भाई नौरोजी. 1887 जॉर्ज एले. 1893 हिंट रिलेटेड टू स्ट्रोमी हिंदू. बट 1893 को क्या हुआ? 1893 यस, वर्ल्ड पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस. ओके, कहाँ हुई थी? शिकागो, यूएसए. यस, तो ये 1893 एक इंपॉर्टेंट डेट है. सोशल एक्टिविटी होगी इधर, पॉलिटिकली होगी तो यहाँ पर 1893. कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ ध्यान दीजिए, बाद में हम लिख लेंगे, इससे रिलेटेड डिस्कशन कर लेंगे. ओके, सिमिलर 1897 सोशल एक्टिविटी है यहाँ पर. 1897 क्या हुआ था? एक सोसाइटी स्टैब्लिश की थी स्वामी विवेकानंद ने. उसका नाम था अपने गुरु के नाम पे. क्या नाम था? रामकृष्ण मिशन. कब फाउंड हुई? 1897 में. ओके, यहां पर आएंगे 1905. डायरेक्ट आएंगे 1905. ये क्या है? यस, पार्टीशन ऑफ बंगाल. किसने किया था? लॉर्ड कर्जन. क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन, जिसने पार्टीशन किया था बंगाल का. द बेसिस ऑन रिलीजन. रिलीजन के बेस पे, धर्म के नाम पे यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू को डिवाइड एंड रूल हमने देखा था. यहाँ पर ये जो एक्ट है इसमें और एक ऐड कर सकते हैं अगर ऐड करना है आपको तो. दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रह गई. ये है 1857 रिवॉल्ट और ये 1858 न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर, या उसको क्वीन विक्टोरिया पॉलिसी भी कहते हैं. तो 1857 रिवॉल्ट, 1856 के बाद 1857 रिवॉल्ट, उसके बाद 1858 किससे रिलेट करेगा? क्वीन विक्टोरिया पॉलिसी, जिसमें वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैंसलेशन किया था, करेक्ट. और वाइसरॉय एक न्यू पोस्ट क्रिएट की थी. एंड हु बिकेम अ फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग. ओके, लॉर्ड कैनिंग बिकम अ फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. वापस आएंगे यहां पर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल.
हिंदू एंड मुस्लिम के बेस पे यहाँ पर पार्टीशन हुआ था बंगाल में, वो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905। सिमिलर दिसंबर 1905 6 में एक मूवमेंट चली थी, 1906 काउंट कर लीजिए। दिस मूवमेंट इज नोन एज एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड ऑल्सो दिस मूवमेंट इज नोन एज स्वदेशी मूवमेंट। एंड हु इज द स्टार्टेड दिस मूवमेंट? रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाई रविंद्रनाथ टैगोर? क्यों उन्होंने स्टार्ट की? बिकॉज एंटी पार्टीशन मूवमेंट रिलेटेड टू बंगाल, वो बंगाल से बिलोंग करते थे, उनसे रिलेटेड, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया क्या? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। और इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? स्वदेशी मूवमेंट। इसको क्या कहते हैं? स्वदेशी मूवमेंट। 26 अक्टूबर को यहाँ पर हड़ताल डे सेलिब्रेट किया गया, रक्षाबंधन डे सेलिब्रेट किया, हिंदू एंड मुस्लिम में रक्षाबंधन हुआ और वहां से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया रविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, सूरत स्प्लिट। इसको क्या कहते हैं? सूरत स्प्लिट। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। किया हमने मॉडरेट लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ये लिया हमने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ आईएनसी की डिस्कशन के बाद हमने क्या किया? मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, इसके बारे में डिस्कशन किया है। या रहा हमारा वो पार्ट, डिस्कशन करना बाकी है। दोनों में डिफरेंस हमने ये डिस्कशन किया है, ठीक है। रहा होगा तो डिस्कशन कर लेंगे, ध्यान दीजिए। चलो नोटबुक क्लोज, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर रखिए। ये बाकी सारे आपको बताना है, मैं सिर्फ यहाँ पर चौक रखूंगा, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी पावर आज है या नहीं है, बिकॉज वैसे इंटेलिजेंस जनरेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, अल्फा जनरेशन, ये जनरेशन, इंटेलिजेंस हमारी इंक्रीज हो रही है, मगर मेमोरी पावर हमारी कम हो रही है। आप देखेंगे पहले जब मोबाइल नहीं थे तो बहुत सारे मोबाइल नंबर हमारे दिमाग में रहते थे, कम से कम 20-30 हमारे रिलेटिव्स के, फ्रेंड के मोबाइल नंबर हमें याद थे, मगर आज 1 या 2 से ज्यादा मोबाइल नंबर ध्यान में नहीं है, बिकॉज है हमारे पास मोबाइल में। तो ये थोड़ा सा आप लिखिए मत, सिर्फ ध्यान दीजिए, थोड़ा स्ट्रेस दीजिए, आप बताएंगे ये सारे। मैंने कहा है कि मुझे 10% 20% भी आंसर आया तो ठीक है, बट रिवीजन होने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली बताता हूँ आप इसमें से सब मिलके 100% आंसर दोगे, और एक एक बच्चा यहाँ पर कम से कम 80% उसको ये डेट याद रहेगी। मेरा प्रॉमिस है, ये सारी याद कराऊंगा मैं आपको, और इम्पोर्टेंट है, ये एक बार याद आएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगा। किसके बाद क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, एक बार याद आया आपको तो एक इजी हो जाएगा। तो एक सोसाइटी इस्टेब्लिश होती है 28 दिसंबर 1885 को, जिसको हम कहते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसमें 2 पार्ट बनते हैं, एक तो एक्सट्रीमिस्ट, एक है मॉडरेट्स। फर्स्ट मॉडरेट को काउंट करेंगे, दे आर फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल वे, ओके, दे सपोर्ट टू कोऑपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसे उनके बहुत सारी चीजें। उसमें उमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे आएंगे। एक्सट्रीमिज्म में आएंगे, दे आर फॉलो एग्रेसिव नेशनलिज्म, लोकमान्य तिलक, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ये सारे आएंगे इसमें एक्सट्रीमिज्म में। तो यहाँ पर 2 पार्ट बने थे आईएनसी के 1907, इसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट। टाइटल क्या रहेगा? सूरत स्प्लिट। सूरत क्यों कहेंगे? बिकॉज सूरत का सेशन था आईएनसी का। जब आईएनसी एस्टैब्लिश हुई, उन्होंने वहां पर तय किया कि एवरी ईयर दिसंबर मंथ में उनका एक सेशन होगा, और ऑब्जेक्टिव वहां पर क्या होंगे, 1 ईयर का क्या यहाँ पर काम रहेगा, ये ध्यान में रखेंगे और उसी तरह का काम करेंगे। तो हर साल सेशन हुआ है आईएनसी का। तो 1907 के सूरत के सेशन में सूरत स्प्लिट हुआ था, दैट्स मीन 2 पार्ट बने थे आईएनसी में। एक था मॉडरेट, जो ऑलरेडी मॉडरेट का अगर हम देखेंगे तो 1885 से लेकर 1905 तक, पार्टीशन ऑफ बंगाल तक इनका पीरियड काउंट किया जाता है। वहां से एक्सट्रीमिस्ट आए सामने, और उन्होंने 1907 में अलग एक ग्रुप बन गया इसका, 1907 to 1920, डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक। ये जो पीरियड है, ये पीरियड माना जाता है द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट।
जहालवादी। पहला मॉडरेट, उसको कहेंगे मवालवादी। जो एक्सट्रीमिस्ट है उसको वो परेड कहेंगे हम जहालवादी। एग्रेसिव नेशनलिज्म जो फॉलो करते थे। ओके, वापस आएंगे 1907 क्या है, सूरत स्प्लिट। उसके बिहाइंड एक चीज हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी 1906 में, मुस्लिम लीग। क्या नाम है, मुस्लिम लीग। और कहाँ स्टैब्लिश हुई, ढाका में, आज के बांग्लादेश में। वो तो पहले इंडिया का ही पार्ट था। 1906 में ढाका में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई, मुस्लिम लीग। जैसे यहाँ पर 1885 में ब्रिटिशर ने आईएनसी स्टैब्लिश की, 1858 में वहां पर डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी स्टार्ट कर दी उन्होंने। अभी क्या किया कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना है। इंडिया में सबसे ज्यादा लोकेलिटी जो थी हिंदूज थे और सेकेंडरी वहां पर मुस्लिम थे, तो उनको डिवाइड करेंगे तो ज्यादा इजी जाएगा। इसके लिए उन्होंने फर्स्ट तो आईएनसी स्टैब्लिश की, उसके बाद मुस्लिम के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ऑलरेडी देखेंगे आईएनसी में बहुत सारे मुस्लिम वहां पर सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे। बदरुद्दीन तैयब जी का हमने नाम लिया, या मौलाना अब्दुल कलाम का नाम लिया, वो खुद प्रेसिडेंट थे। फिर से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर दी, वो था 1906 मुस्लिम लीग। उसके बाद है 1907 सूरत स्प्लिट, 1907 सूरत स्प्लिट। उसके बाद 1908 खुदीराम बोस से रिलेट करेगा। 1909 आता है मोरले मिंटो एक्ट। कौन सा एक्ट है, मोरले मिंटो एक्ट। वन इज द गवर्नर जनरल, सेकंड वन इज द वाइसराय, मोरले मिंटो। 1909 में जो आया था मोरले मिंटो एक्ट आया था, ठीक है। 1911 नेक्स्ट डेट जो है 1911, इसको कहा जाता है 1911 में हुआ था सेंट्रलाइजेशन ऑफ बंगाल। 1905 में पार्टीशन हुआ और 1911 में क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन हुआ। एंटी पार्टीशन मूवमेंट बनी, वहां पर आईएनसी ने एफर्ट्स लिए और बंगाल को रिलीजन बेस, हिंदू मुस्लिम बेस, जो ईस्ट बंगाल था वो हिंदू का था, हिंदू के लिए रखा, और वेस्ट बंगाल मुस्लिम के लिए, ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ये जो था हिंदू मुस्लिम बेस पे ये नहीं होना चाहिए, इसलिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट बनी और उसके उन्होंने एफर्ट्स लिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम लेते हैं, या बहुत सारे जो बंगाली सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने मूवमेंट चलाई। और 1911 में जॉर्ज पंचम जो थे उन्होंने सेंट्रलाइज किया बंगाल को। कब, 1911। उसके बाद और एक डेट लिखूंगा मैं यहाँ पर 1930, एक पार्टी यहाँ पर स्टैब्लिश हुई, इसका नाम था गदर पार्टी। एक सनी देओल की फिल्म देखी होगी आपने, गदर, देखी कि नहीं। गदर का मतलब होता है टू स्ट्रांगली अपोज, ओके, या वायलेंसली अपोज, जिसका मतलब होता है गदर। तो इस नाम की एक पार्टी स्टैब्लिश की थी जिसका नाम था गदर पार्टी। एंड विद द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी लाला हरदयाल। क्या नाम है, लाला हरदयाल, ओके। 1913, 1911 क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ बंगाल। 1909 क्या है, मोरले मिंटो एक्ट, ओके। 1906 क्या है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड मुस्लिम लीग। आ रहे, दिमाग में आ रहा है, आगे जाना है हमें। 1930 क्या है, गदर पार्टी, करेक्ट। उसके बाद 1915, ये तो क्वेश्चन भी आया है, यूपीएससी में आया है, ये फुल लिख देता हूं। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। जनरल एबिलिटी का पार्ट है, इंपॉर्टेंट डेट जब हमने डिस्कस किया, जैसे हमने 15 जनवरी मैंने आपको बताया था, क्या था 15 जनवरी, युवा डे था, यूथ डे था, जब स्वामी विवेकानंद हमने डिस्कस किए, है कि नहीं। एज लाइक 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, व्हेन द महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया। कहाँ गए थे महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका गए थे, और 9 जनवरी 1950 को वो इंडिया में वापस आए। इसी डेट को मेमोराइज करने के लिए एक डे सेलिब्रेट करते हैं हम, भारतीय प्रवासी दिवस। टूरिज्म को वहां पर ये करने के लिए 1915 इंपॉर्टेंट डेट है। महात्मा गांधी से रिलेटेड जब डिस्कशन होगा वो 18 में आएगा,
वहां पर इंसान बिरादरी या इंसान ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर उन्होंने साउथ अफ्रीका में फाउंड किया था, वो डिस्कशन करेंगे इसमें। ओके, 1915 and 1916 next day, 1916 number 1, 1916 number 2, दो डेट है 1916 से रिलेटेड। एक लीक चली थी इंडिया में एनी बेजेंट से रिलेटेड। कौन सी लीक थी? 1916 कौन सी लीक थी? यस, आयरिश लेडी है एनी बेजेंट, वहां पर आयरलैंड में सक्सेस हो गई थी ये लीग या ये मूवमेंट, इसलिए इंडिया में उन्होंने मद्रास में एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी जिसका नाम था होम रूल लीग। कहां पर स्टार्ट की? मद्रास में। किसने? एनी बेजेंट ने। सिमिलर एक मूवमेंट यहाँ पर सितंबर में, ये अप्रैल में हुई और ये सितंबर में यहाँ पर स्टार्ट कर दी लोकमान्य तिलक ने पूना में। ओके, कौन सी लीग थी? होम रूल लीग, पूना की। किसने वहां पर लीड किया? लोकमान्य तिलक ने। पूना की लोकमान्य तिलक, मद्रास की एनी बेजेंट। यहां तक समझ में आया? जाना है आगे। 1917 इंपॉर्टेंट डेट है रिलेटेड टू महात्मा गांधी। दिस इज द फर्स्ट महात्मा गांधी फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, चंपारण्य सत्याग्रह। इसको क्या कहेंगे? चंपारण्य सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट 1918 एक और सत्याग्रह हुआ था बिहार में एट द प्लेस ऑफ खेड़ा। इसको कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी रिटर्न आए 15 में, अपने गुरु से मिले, गोपाल कृष्ण गोखले से, पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं उनके, और उनसे मिले। उन्होंने पूछा कि मुझे यहाँ पर काम करना है, सोशली काम करना है, मैंने साउथ अफ्रीका में काम किया, यहाँ पर काम करना है। तो उन्होंने कहा पूरा इंडिया घूमिए और आप देखिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि चंपारण्य में फार्मर का जो मूवमेंट चल रहा है उनके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह किया। बिहार में उन्होंने 1918 में एक खेड़ा सत्याग्रह किया। गॉट इट? समझ में आया? उसके बाद 1919 बोर्ड डिस्कशन करने। 1 2 3 4 बोर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है? रिकॉल करेंगे फिर समझ में आएगा कि आपको कितना याद है। 1918 खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह है? खेड़ा सत्याग्रह। कहीं नोटबुक में कहीं नोट आउट नहीं करना है, दिमाग में करो, थोड़ा स्ट्रेस दो, अपना मेमोरी पावर बढ़ाओ थोड़ा सा। 1917 चंपारण्य सत्याग्रह, 1916 होम, यस 1916 मद्रास होम रूल, 1915 महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया, 1913 गदर। ओके, वापस आएंगे 1919 पे। यहाँ पर 1919 फर्स्ट हम कहेंगे, इसको कहते हैं रोलेट एक्ट। एक एक्ट इंडिया में पास आउट हुआ था, उसको कहा जाता है रोलेट एक्ट, और महात्मा गांधी इसको ब्लैक एक्ट भी कहा है, इसको कहते हैं काला कायदा। ओके, विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता था इंडियंस को, विदाउट वारंट। आपको पता है कि नहीं? अगर किसको अरेस्ट करना है तो उसका वारंट चाहिए। अगर कोई भी बड़ा पुलिस ऑफिसर हो, किसको अरेस्ट करना है तो उसके लिए वारंट चाहिए। बट ये लॉ था, इसके लिए इसको रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा महात्मा गांधी ने। वो आया 1919 में। और एक कमीशन यहाँ पर आया, और एक एक्ट आया एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। क्या कहेंगे? वन इज द गवर्नर, सेकंड वाइस रॉय। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। 1909 में कौन सा आया था? 1909 में मैंने क्या बताया आपको? मोरले मिंटो। क्या बताया? मोरले मिंटो। आफ्टर 10 ईयर एक डेलीगेशन आया, उसको कहते हैं हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। क्या कहेंगे? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ओके, उसके बाद 1919 इंपॉर्टेंट डेट है, जलियनवाला बाग ट्रेजेडी। करेक्ट, ये तो पता है सबको। जलियनवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई? 1919 में। वो किसने ऑर्डर दिए थे? जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। और गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल ओडवायर। क्या नाम था?
ऑफिशियली 379 लोग मरे थे उनके हिसाब से, बट ओरिजिनल जो था फिगर ये था। ओके, कहां पर है जलियांवाला बाग? प्लेस अमृतसर, जहां पर गोल्डन टेम्पल है। ओके, वहां पर है जलियांवाला बाग। तो 1919 यहां तक आए थे, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। और एक 1919 लिखा था मैंने, ये 1919 है खिलाफत मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट ये जो थी मुस्लिम लीग के प्रयास से ये स्टार्ट हुई थी इंडिया में। खिलाफत मूवमेंट, खलीफा जो था उसके बारे में है। मैं जब डिटेल में हर एक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आज सिर्फ हमें क्रोनोलॉजिकल डेट हमें ध्यान में रखनी है। खिलाफत मूवमेंट 1919। और एक चीज हुई है, एजुकेशनल सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी, जो सबसे बिगेस्ट सोसाइटी हमारे महाराष्ट्र में, जिसको हम कहते हैं रैयत शिक्षण संस्था। और कौन फाउंडर है रैयत शिक्षण संस्था के? आप बताएंगे मुझे, पता है कि नहीं? हमारे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी एजुकेशन सोसाइटी कौन सी होगी? तो वो रैयत है। और कब वो फाउंड हुई, इंडिया में एस्टेब्लिश हुई? 1919 में। ठीक है, 1919 में। 1920 जगह नहीं है, फिर भी यहां पर लिख देता हूं एक लास्ट। द डेथ ऑफ Lokmanya Tilak and Mahatma Gandhi become a leader of INC, and he started non-cooperation movement on the base of non-violence. Okay, non-cooperation movement. ठीक है, रेडी हो आप अभी? सभी एक बार अटेंशन में बैठेंगे। है हमारे पास टाइम अभी 5 मिनट्स है। ओके, 5 मिनट्स में आपको ये रिकॉल होनी चाहिए, एक एक चीजें आपको बतानी है। ठीक है, फर्स्ट 1498 शिरूट ऑफ इंडिया। ओके, करेक्ट, वेरी गुड। फर्स्ट फैक्ट्री सूरत 1857 वॉर ऑफ प्लासी, वेरी गुड। वॉर ऑफ बक्सर, राइट। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद फिट्स एक्ट, फर्स्ट चार्टर एक्ट 1828 ब्राह्मो समाज, कौन सा समाज है? ब्राह्मो समाज। 1829 सती प्रैक्टिस एक्ट। 1829 वो फिर से रिपीट लिखा था मैंने। 1813 सेटन चार्टर। 18 वेरी गुड, वेरी गुड। विडोज रीमैरिज एक्ट, विडोज रीमैरिज एक्ट। उसके बाद 1873 सत्यशोधक समाज, कौन सा समाज है? सत्यशोधक समाज। 1885 आर्य समाज। 1885 थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1885 INC। 1886 दादा भाई नवरोजी। 1887 1893 related to Swami Vivekananda's वर्ड पार्लियामेंट। क्या है? 1893 वर्ड पार्लियामेंट। 1897 रामकृष्ण मिशन। 1905 1906 यस मुस्लिम लीग। क्या है? मुस्लिम लीग। 1907 सूरत स्प्लिट। 1909 मोरलेमेंटो, मोरलेमेंटो। 1911 सेंट्रलाइजेशन ऑफ बंगाल। 1930 1915 यस महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया। 1916 सेकंड 1916 वेरी गुड। 1917 चंपारण। 1918 1919 रोलेक एक्ट सेकंड। 1919 जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। 1919
खिलाफत मूवमेंट 1919 and last 1919 रयत शिक्षण संस्था 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप बोल रहे थे मुझे शुरू में सर डेट कैसे याद रखना है, आपने तो 100% डेट बता दी, ऐसी एक भी नहीं कि आपने नहीं बताई। ठीक है, थोड़ा सा इसे मन लगा के करोगे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके करोगे तो बहुत आसान है। और ये फाउंडेशन है आपका यूपीएससी का। यहां से अगर इतने डेट्स इतनी चीजें आपको वन बाय वन ध्यान में रहेगी। अभी तो इसका डिटेलिंग करना है हमें, इसका डिटेलिंग करेंगे हर एक चीज का, तो समझ में आएगा यहाँ ये हुआ था, इसका इफेक्ट ये हुआ है, दैट्स मीन्स पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसका इफेक्ट है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। तो ये कॉज इफेक्ट में हिस्ट्री चलती है, उससे तो और ज्यादा हमारे दिमाग में रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा आप रिस्पॉन्स किए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिविजन होगा, 1920 तक आप बताओगे, उसके आगे चलेंगे हम। हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है। ठीक है, बट हम इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें 1947 तक यहाँ पर डिस्कशन करना है, यहाँ पर भी जाएंगे। ठीक है, जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा तो उधर जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ओके, रुकना है हमें, कल इसका रिवीजन करेंगे। ओके।